नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पराली जलते ही हरकत में आया केंद्र, उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। थर्मल पावर प्लांटों को जारी हुए सख्त निर्देश। रेलवे की नई समय सारणी में 500 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की रफ्तार हुई तेज। 130 ट्रेनों की श्रेणी हुई सुपरफास्ट। भारत जोड़ो यात्रा के बीच अब महाराष्ट्र में लगेगा कांग्रेस को झटका। पार्टी छोड़ने की तैयारी में अशोक चौहान। बीएसएनएल अगले महीने शुरू करने जा रही है 4G सर्विस। 2023 से मिलने लगेगी 5G सुविधा। उत्तर भारतीयों का ज्यादा टिकट देकर लुभाएगी भाजपा। इसी वोट बैंक से केजरीवाल ने लगाई थी सेंध। चिंताजनक, कोरोना से ठीक होने के 2 साल बाद भी फूल रही है सांसें। दिल्ली एम्स के सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। चीन से 100 लाख करोड़ के निवेश लाने की तैयारी। भारत में निवेश आसान बनाने के लिए एक मंच पर आए 16 मंत्रालय। मुफ्त की रेवड़ी पर चुनाव आयोग का सभी दलों को निर्देश। वादों की वित्तीय व्यवहारिकता वोटरों को बताएं। सावधान, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की तो खैर नहीं। नोएडा में आप 1000 कैमरों की नजर में। कटेगा केक, बजेगी ताली। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब मनेगा बच्चों का बर्थडे। राजौरी में बोले शाह, रैली में मोदी मोदी के नारे। अनुच्छेद 370 हटने का विरोध करने वालों को करारा जवाब। राजस्थान में दिवाली पर छाएगा अंधेरा। बिजली बनाने वाली 11 यूनिट्स ठप। सिर्फ 4 दिन का बचा है कोयला। हरियाणा के एनसीआर में शामिल जिलों में वायु प्रदूषण से निपटने को सख्ती बरतेगी सरकार। कार्य योजना तैयार। खड़गे को बहस की चुनौती देकर थरूर पलटे। कहा, हमारे बीच कोई वैचारिक मतभेद नहीं, हमें भाजपा से लड़ना है, आपस में नहीं। 1 साल में दोगुना हो जाएगा भारत से आईफोन का निर्यात। पीएम मोदी की योजना को मिल रहा बढ़ावा। कुत्तों को भी है जीने का अधिकार। भूखा और बांध कर रखने पर भी हो सकती है सजा। हिमाचल प्रदेश में भाजपा काट सकती है कई मंत्री विधायकों का टिकट। परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर होगा फैसला। चीन बॉर्डर पर जवानों के साथ राजनाथ सिंह मनाएंगे दशहरा। बद्रीनाथ धाम के भी करेंगे दर्शन। सोनिया से मुलाकात के बाद दिल्ली से जयपुर लौटे सचिन पायलट। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव तक सियासी अटकलों पर लगा विराम। मध्य प्रदेश के 19 जिलों में बाढ़ और बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने 202 करोड़ रुपए किए ट्रांसफर। महंगाई की पिच पर सूर्य कुमार यादव की तरफ बैटिंग कर रहा है टमाटर। आटा महंगा तो सस्ता हुआ सरसों तेल। शशि थरूर के गढ़ में गूंज रहा मल्लिकार्जुन खड़गे राग। अध्यक्ष चुनाव में एक तरफ हुए केरल के दिग्गज। पेंशन धारकों पर मेहरबान यूपी सरकार। बढ़ेगी अविवाहित विधवा व तलाकशुदा पुत्रियों की पेंशन। आंध्र प्रदेश के लिए कांग्रेस का बड़ा ऐलान। जयराम रमेश बोले, 2024 में बनी सरकार तो देंगे विशेष राज्य का दर्जा। बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को गधों और कुत्तों का सहारा। चीन को निर्यात करने की तैयारी। त्योहारों में टिकट की टेंशन खत्म। दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने वाले लोगों को रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा। 179 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाई। आप खून चूस रहे हो, मुफ्त बिजली रोकने नहीं दूंगा। एलजी के जांच आदेश पर भी फरे केजरीवाल। रेपो दर बढ़ने के बाद बैंकों ने लेंडिंग रेट में किया बदलाव। त्योहारी सीजन में ढीली होगी जेब, महंगे होंगे कर्ज। टीआरएस को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कोशिश पर भाजपा ने सीएम को घेरा। कहा, यह भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने की है चाल। दिवाली से पहले किसानों को मिल सकती है खुशखबरी। ट्रांसफर होगी पीएम किसान की 12वीं किस्त। अब फैजाबाद कैंट का नाम होगा अयोध्या कैंट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी मंजूरी। मुफ्त बिजली योजना के जांच के आदेश को सिसोदिया ने बताया असंवैधानिक। कहा, एलजी के पास अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अतिक्रमणों का पता लगाने के लिए सैटेलाइट मैपिंग और जियो फेंसिंग का उपयोग जरूरी। अगले 1.5 दशक के भीतर वायुसेना से रिटायर होंगे मिग-29। जैगुआर सहित कई लड़ाकू विमान चरणबद्ध तरीके से होंगे बाहर। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को निष्पक्ष साबित करना बड़ी चुनौती। खड़गे को चहेते उम्मीदवार का दिया जा रहा संदेश। रेलवे ने दिया बड़ा झटका। 3 गुना तक बढ़े प्लेटफॉर्म टिकट के दाम। अब 10 की जगह 30 रुपए का हुआ टिकट। सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र के तहत साइबर अपराधियों को निशाना बनाकर 105 ठिकानों पर की छापेमारी। महाराष्ट्र में शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के नाम पर खुलेंगे 700 स्वास्थ्य केंद्र। बीएमसी चुनाव के लिए बड़ा दांव।
सीएम मान बोले गैंगस्टर आम आदमी पार्टी की सरकार के 6 महीने में पैदा नहीं हुए, कांग्रेस अकाली सरकारों ने संरक्षण किया। बिहार, यूपी और झारखंड में तेजी से बढ़ सकते हैं चावल के दाम, आम आदमी पर बढ़ेगा महंगाई का बोझ। यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी और जेलेंस्की ने की चर्चा, प्रधानमंत्री ने कहा नहीं हो सकता सैन्य समाधान। एक बार फिर 1 रुपए किलो रह गया प्याज का दाम, कब मिलेगी किसानों को राहत। आरोपी को अपने बचाव का अवसर मिले, सही निर्णय पर पहुंचना हर अदालत का कर्तव्य, दिल्ली हाई कोर्ट। व्हाट्सएप का बड़ा कदम, अब व्हाट्सएप पर नहीं ले पाएंगे स्क्रीनशॉट्स, जारी हुआ नया सुरक्षा फीचर। ट्रैक्टर ट्रॉली से यात्रा बैन पर राकेश टिकैत बोले किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए लगाया प्रतिबंध। भारत जोड़ो यात्रा, सोनिया के बाद प्रियंका भी जाएंगी राहुल की यात्रा में, कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार। कोरोना वायरस वेरिएंट से सफल मॉडल तैयार, घातक बीमारी के लिए प्रभावी दवाएं विकसित करने में मिलेगी मदद। ताप बिजली संयंत्रों पर सरकार ने बदला रुख, 28,000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं का काम होगा तेज। मोदी सरकार ने किया आतंक पर एक और वार, हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर शौकत अहमद शेख को घोषित किया आतंकवादी। त्योहारों की सीजन में सोना खरीदने वालों के लिए टेंशन, गोल्ड सप्लायर्स ने भारत के शिपमेंट में की कटौती रिपोर्ट। दिल्ली में मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना खत्म, कोरोना मामले बढ़ने पर लागू हुआ था नियम। रेल मंत्री ने कहा 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हासिल करेगा वंदे भारत ट्रेन का अगला संस्करण। गुजरात को आम आदमी पार्टी की फ्री बिजली गारंटी पसंद, दिल्ली में ब्रेक लगाना चाहती है बीजेपी केजरीवाल। अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा, बोले 70 साल तक 3 परिवारों ने राज किया, अब 30,000 लोगों के पास शासन का अधिकार। सट्टेबाजी के विज्ञापन दिखाए तो खैर नहीं, ओटीटी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों को केंद्र की सलाह। मौसम अपडेट, यूपी, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, दिल्ली समेत 8 राज्यों में अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। पराली जलते ही हरकत में आया केंद्र, उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, थर्मल पावर प्लांटों को जारी हुए सख्त निर्देश। जी हाँ, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पराली जलाने की घटनाओं और इससे उठने वाले धुएं के दिल्ली पहुंचते ही केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और बिजली मंत्री आर.के. सिंह की अगुवाई में इस मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक हुई। इसमें पराली के संकट से निपटने के उपायों पर चर्चा हुई। साथ ही थर्मल पावर प्लांटों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने ईंधन के तौर पर अनिवार्य रूप से पराली का इस्तेमाल करें। जो भी प्लांट इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। पराली संकट से निपटने को लेकर बुलाए गए इस बैठक में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु गुणवत्ता आयोग आदि एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीएसएनएल अगले महीने शुरू करने जा रही 4G सर्विस, 2023 से मिलने लगेगी 5G सुविधा। जी हाँ, अगर आप सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड के ग्राहक हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल बीएसएनएल इस साल नवंबर से 4G नेटवर्क सेवाएं शुरू करेगी और अगले साल अगस्त तक धीरे धीरे इसे 5G में बदलेगी। बीएसएनएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पीके पुरवार ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में कहा कि कंपनी की योजना 18 महीनों में लगभग 1.25 लाख 4G मोबाइल साइट शुरू करने की है। कंपनी के 4G नेटवर्क का सबसे पहला संचालन इस साल नवंबर में शुरू किया जाएगा। पुरवार ने कहा कि कंपनी जो 4G नेटवर्क उपकरण खरीद रही है उसे सॉफ्टवेयर के जरिए 5G में बदला जा सकेगा। बीएसएनएल को मुश्किलों से उबारने के लिए सरकार ने 1.64 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुफ्त की रेवड़ी पर चुनाव आयोग का सभी दलों को निर्देश, वादों की वित्तीय व्यवहारिकता वोटों को बताएं। जी हां, चुनावी वादों को लेकर चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को अहम निर्देश दिया है। मुफ्त की सौगातों या चुनावी रेवड़ी बंद करने पर जारी बहस के बीच आयोग ने दलों से कहा है कि वे अपने चुनावी वादों की वित्तीय व्यवहारिकता की जानकारी वोटरों को दे। आयोग ने इस मामले में सभी दलों से राय भी मांगी है। आयोग का कहना है कि दल जब वोटरों को अपने वादों के आर्थिक रूप से व्यवहारिक होने की प्रमाणिक जानकारी देंगे तो मतदाता उसका आकलन कर सकेंगे। आयोग ने सभी दलों को पत्र लिखकर कहा है कि चुनावी वादों पर पूर्ण जानकारी नहीं देने और उसके वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले अवांछनीय प्रभाव की अनदेखी नहीं की जा सकती। खोखले चुनावी वादों के दूरगामी प्रभाव होते हैं और देश की वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले अनुचित असर को वह नजरअंदाज नहीं कर सकते। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 202 करोड़ रुपए ट्रांसफर। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक अहम फैसला लेते हुए बाढ़ और अति बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का मुआवजा ट्रांसफर
ट्रांसफर किया है। फसलों के नुकसान पर किसानों को 202 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस मानसून में अधिक वर्षा के कारण जहां शहरी क्षेत्र में व्यवस्थाएं प्रभावित हुई, वहीं ग्रामीण अंचलों में किसान वर्ग को अतिवृष्टि के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार ने सहायता पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। राज्य में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से 19 जिले प्रभावित हुए थे। सरकार ने 1,91,755 प्रभावित किसानों के खातों में 202 करोड़ 64 लाख रुपए की सहायता राशि सिंगल क्लिक में भेजी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार, यूपी और झारखंड में तेजी से बढ़ सकते हैं चावल के दाम। आम आदमी पर बढ़ेगा महंगाई का बोझ। जी हाँ, देश के उत्तरी मैदानी इलाकों में इस बार बारिश कम हुई है। खासकर गंगा के क्षेत्रों में बारिश की कमी रही है। इस वजह से आने वाले समय में इन इलाकों में खाने की चीजों की महंगाई बढ़ सकती है। खास वजह यह है कि बारिश कम होने से धान की पैदावार घट गई है। इसका सबसे बुरा असर चावल की कीमतों पर दिख सकता है और चावल के रेट बढ़ सकते हैं। इसके पीछे मूल वजह मानसून को बताया जा रहा है। देश के प्रमुख कृषि प्रधान राज्य बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में कम बारिश दर्ज हुई है। इस वजह से लोगों ने धान की रोपाई बहुत कम की है। अगर रोपाई हुई भी है तो सिंचाई की कमी के चलते पैदावार मारी गई। इस तरह बिहार, झारखंड और यूपी में जहां धान की खेती सबसे अधिक होती है, वहां इस बार धान की खेती बहुत कम हुई है। इसलिए आने वाले दिनों में चावल की महंगाई बढ़ने के आसार है। महंगाई का असर अभी से ही दिखने लगा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में बाल ठाकरे के नाम पर खुलेंगे 700 स्वास्थ्य क्लिनिक। सीएम शिंदे का ऐलान। जी हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रदेश की जनता के लिए बड़ा ऐलान किया। सीएम शिंदे ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार प्रदेश में शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के नाम पर राज्य में 700 स्वास्थ्य क्लिनिक खोलेगी। शिंदे सरकार द्वारा खुलने वाले इन स्वास्थ्य क्लिनिक को आपला दवाखाना कहा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के 700 स्वास्थ्य क्लिनिक बहुत जल्द ही जनता के लिए खोले जाएंगे। सीएम शिंदे ने आपला दवाखानों को लेकर बयान देते हुए कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और स्वास्थ्य बजट को दोगुना किया जाएगा। आपला दवाखाना पहल के पीछे का उद्देश्य लोगों को उनके घरों के करीब स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कराना है। राज्य में लगभग 700 ऐसे क्लिनिक खोले जाएंगे और अकेले मुंबई में 227 ऐसी सुविधाएं मिलेगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।